सभी जो है क्रिएटिव आई लिमिटेड की देन है इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, और उनकी शुरुआत मेरी ही कंपनी के साथ 1985 से अदालत से हुई थी। सफ़र आगे बढ़ा, सीरियल बहुत बनाए, जिनमें से कुछ जो मुख्य सीरियल्स हैं जो मुझे आप कह सकते हैं कि याद भी आ रहे हैं, जिसमें संसार, घर संसार, कुछ भी हो सकता है। फिर एक दौर आया कि जब हमने ये सामाजिक सीरीज़ की तरफ से एक मोड़ नया लिया, और वो था मोड़ था माइथोलॉजिकल सीरीज़ का। माइथोलॉजिकल सीरीज़ में ओम नमः शिवाय, और यहाँ पर जो मेरी पत्नी है उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, जूबी कोचर। वो मेरे साथ 1984 से जुड़ तो गई थी, लेकिन 90s तक आते आते उन्होंने एक निश्चय किया कि भाई अभी धीरज कुमार और जूबी कोचर को मिलकर हिंदुस्तान के दर्शकों को एक ऐसा सीरियल देना है कि जिसे लोग आने वाले समय तक याद रखेंगे। और इस तरह से हमारी जो मेहनत थी वो रंग लाई, और ओम नमः शिवाय 1996 में दूरदर्शन पर लोगों को देखने को मिला। ओम नमः शिवाय हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बंगला भाषाओं में इसका निर्माण हुआ, और यानी कि डबिंग रीजनल लैंग्वेजेस में हुई और हिंदी में इसका एक्चुअल निर्माण हुआ था। ओम नमः शिवाय से जो हमें ख्याति मिली, जो नाम मिला, मैं समझता हूँ कि एक पूरा टीम वर्क था, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो कारवां जो था वो एक टीम के रूप में बनता चला गया था। ओम नमः शिवाय के निर्माण में हर इंसान ने एक यज्ञ में अपनी कला की आहुति डाली थी। वो कला की आहुति एक ऐसी आहुति थी कि आज भी सन 2014 में प्रांतीय भाषाओं में और विदेशी भाषाओं में डब होकर ओम नमः शिवाय वर्ल्ड के कम से कम 11 से 12 मुल्कों में कंटिन्यूस अपने आप का प्रदर्शन कर रहा है और सफलतापूर्वक चल रहा है। यानी कि अगर आप कहेंगे इंग्लिश के अंदर, जापानीज़ के अंदर, और बहुत सारी भाषाओं में वो सबटाइटल हुआ और बहुत सारी भाषाओं में डब हुआ। इसी तरह से प्रांतीय भाषाओं में साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के अलावा गुजराती में, मराठी में, भोजपुरी में, इन तमाम इस सीरियल की भी डबिंग हुई। इसके बाद हमारा एक माइथोलॉजिकल का दौर आगे बढ़ता गया। ओम नमः शिवाय के बाद जो हमारा सीरियल आया था उसका नाम था श्री गणेश। श्री गणेश सोनी चैनल पर आया, बहुत सफलता उसने हासिल करी, और साथ ही साथ फिर हमारा स्टार पे एक सीरियल आया था जप, तप और व्रत, जो भगवान विष्णु पर आधारित था, और इस सीरियल ने भी काफ़ी सफलता हासिल करी थी। इसके बाद तो जैसे कहते हैं ना कि क्रिएटिव आई लिमिटेड